नमस्कार, टोटल प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार। मौसम सियासी है और सियासी जुगाड़ में वोट का जुगाड़ करना ये नेताओं के लिए आम बात हो जाती है। लोक लुभावने दावे करना, ये कहना कि सबसे हितैषी आपके हम हैं, हम ही आपका उद्धार करेंगे अगर आप हमें वोट देंगे। तो ये दौर चल रहा है। कोई चौकीदार की बात कर रहा है तो कोई सिपाही की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है हम आपको न्यूनतम आय देंगे, तो कोई कह रहा है हम किसानों को 6,000 रुपए सालाना देंगे। तो ये जुगाड़ में लगे हैं, वोट का जुगाड़ है, मौसम सियासी है, तो हर सियासी जमात सभी विकल्प आजमाती है। लिहाजा चुनावी बयार में फिल्मी तड़का भी लगना शुरू हो गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उर्मिला ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान एक तस्वीर कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई। अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि उर्मिला को कहां से चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अभिनेत्री को नॉर्थ मुंबई सीट पर अपना उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी बना सकती है। इस सीट से मराठी कलाकार असावरी जोशी और टीवी कलाकार शिल्पा शिंदे के नाम भी चल रहे हैं। उर्मिला मातोंडकर के साथ इस तस्वीर में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और वो गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन करते भी नजर आए। उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मीडिया से बात भी की। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उर्मिला ने कहा कि ग्लैमर नहीं, विचारधारा के कारण कांग्रेस में आई हूं। तो वहीं उर्मिला राहुल गांधी को लेकर भी बोली, कहा देश को सबको साथ में लेकर चलने वाला नेता चाहिए, ऐसा नेता जो भेदभाव नहीं करता हो। मैं अपना पहला कदम रखने जा रही हूँ। सक्रिय राजनीति कहने का वजह यह है क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिस परिवार में मेरी बचपन से थिंकिंग जो है, मेरी सोच, मेरी समझ परम पूज्य महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों के विचारों पे टिकी हुई है, बनी हुई है। मेरी पूरी पर्सनैलिटी, थिंकिंग, ये सारी इनके ख्यालों पे निर्भर है। उधर भोजपुरी जगत के सबसे चर्चित स्टार दिनेश लाल निरहुआ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। रवि किशन की आम जनता में अच्छी पैठ है और वो भी गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। आम जनता में इन कलाकारों की अच्छी फ्रेंड फॉलोइंग भी है, सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट देकर बीजेपी यादव और भोजपुरिया मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहती है, तो उसे जाति की राजनीति का गुणा भाग भी समझना होगा। पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आगे जो भी पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से चलेंगे, करेंगे। डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर, पार्टी क्या डिसाइड करती है, पार्टी क्या चाहती है। हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि देश में जो है फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इसलिए हम जुड़ रहे हैं और आगे जो भी आदेश होगा हर कदम हम साथ में रहेंगे। यानी चुनावी बयार में फिल्मी सितारे भी लोकप्रियता को भुनाने में लगे हैं। वहीं नीति और विचार शून्य हो चुकी सियासी पार्टियां इन चेहरों के आश्रय चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो ये कोई नई बात नहीं है कि फिल्मी जगत के सितारे राजनीति में कूदे हों, क्योंकि मनोज तिवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं दिल्ली बीजेपी के, वो भी पहले समाजवादी पार्टी और उसके बाद अब बीजेपी में काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर ये आज पहली बार नहीं हो रहा है और लगातार ये देखा जा रहा है कि कैसे शत्रुघ्न सिन्हा भी पार्टी में रहे हैं। उसके बाद सपना चौधरी जो कि हरियाणा का एक मशहूर चेहरा कह सकते हैं, एक मशहूर डांसर कह सकते हैं, एक मशहूर गायिका कह सकते हैं, उनके कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस में शामिल हुई। उसके बाद ये कहा गया कि वो बीजेपी में, उनके मनोज तिवारी के साथ फोटो भी वायरल हुई, ये कहा गया कि वो बीजेपी में जाने वाली। तो ये सियासी जो दांव है वो फिल्मी जगत में भी देखने को मिलता है और फिल्मी तड़का भी इसमें लगता दिखाई देता है। उधर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अमेठी रायबरेली के दौरे के दौरान प्रियंका लोगों से मिली। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद प्रियंका लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगी हुई हैं। चुनाव करीब है, ऐसे में प्रियंका अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी प्रचार करेंगी।
छत्तीसगढ़ में प्रचार के लिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग को स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट सौंपी है, उसमें सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के साथ ही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रचार के लिए प्रियंका गांधी की मांग पर राहुल गांधी और खुद प्रियंका ने इसकी रजामंदी दी। पार्टी की राज्य इकाई के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रियंका के चुनाव प्रचार कार्यक्रम को जल्द तय कर लिया जाएगा। प्रियंका को हाल ही में महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया था। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रचार में जुटी हैं। छत्तीसगढ़ के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, गुलाम नबी आजाद, पीएल पुनिया और कई अन्य नेताओं के नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ में 11, 18, 23 अप्रैल को 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। प्रियंका पूर्वी यूपी की प्रभारी बनने के बाद से लगातार सक्रिय है, साथ ही लगातार चुनावी दौरे कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने 3 दिन तक प्रयागराज से वाराणसी की वोट यात्रा की थी, जिसमें वो कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ मिलती हुई दिखाई दी थी। इसके बाद इस माह के आखिर में प्रियंका गांधी अयोध्या की रेल यात्रा पर निकल रही है। अयोध्या यूपी की राजनीति का केंद्र माना जाता है और यही राम मंदिर के निर्माण को लेकर देश भर में लंबे वक्त से सियासी भूचाल मचा रहा है। प्रियंका गांधी महाराष्ट्र में पहले और दूसरे चरण के चुनावों के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल होंगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी की यात्रा कार्यक्रम और तारीखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि वो मुंबई में एक जनसभा को संबोधित कर सकती हैं। पहले चरण में 11 अप्रैल को 7 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं और दूसरे चरण में 18 अप्रैल को महाराष्ट्र की 10 सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों को महाराष्ट्र में प्रचार के लिए नामित किया। अन्य दिग्गजों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोहम्मद अजहरुद्दीन शामिल है। इसके अलावा प्रचार करने वाले महाराष्ट्र कांग्रेस के अन्य नेताओं में सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान, शिवराज पाटिल, मुकुल मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम भी शामिल हैं। फिलहाल देखना लाजमी है कि प्रियंका कमान संभालेगा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा मिलता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो प्रियंका गांधी को मास्टर स्ट्रोक के तरीके से कांग्रेस ने चुना था और साफ तौर पर जैसे भी देखा जाता, जब भी चुनाव आते, लोकसभा चुनाव खासकर आते, तो प्रियंका गांधी सक्रिय हो जाती थी। पार्टी में काम न करती, लेकिन रायबरेली और अमेठी में वो चुनावी प्रचार में जरूर दिखाई देती थी। लेकिन अब वो सक्रिय राजनीति में है, पार्टी की महासचिव हैं। उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी गई है। तो वहां पर पहले बोट यात्रा, उसके बाद रेल यात्रा और अब वो अमेठी और रायबरेली के दौरे पर हैं, क्योंकि अभी अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में प्रत्याशी बीजेपी का चयनित हो चुका है। राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन अभी रायबरेली में पेच फंसा हुआ है। रायबरेली में किसको अभी मैदान में बीजेपी उतारेगी सोनिया गांधी के खिलाफ, ये अभी तय नहीं हो पाया है। लेकिन साफ तौर पर प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी पहुंच गई हैं। अमेठी का दौरा किया और रायबरेली में अब वो दौरा करेंगी। चलिए, उधर मेनका गांधी को पीलीभीत के बजाय सुल्तानपुर से टिकट दिया है। वहीं वरुण गांधी सुल्तानपुर की जगह पीलीभीत से मैदान में उतरेंगे। मेनका गांधी के सुल्तानपुर से मैदान में उतरेंगे तो साफ तौर पर बाप, मां और बेटे की सीट बदली गई है। मां पहले पीलीभीत चुनाव लड़ती थी, पीलीभीत से वो सांसद रह चुकी हैं और साफ तौर पर देखा जाए तो वरुण गांधी जो कि सुल्तानपुर से सांसद है, अब उनकी सीट बदल दी गई है। अब वो पीलीभीत से लड़ेंगे और पीलीभीत से जो सांसद उनकी मां है वो अब सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी और वरुण गांधी की लोकसभा क्षेत्र को आपस में बदल दिया। बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी को पीलीभीत के बजाय सुल्तानपुर से टिकट दी। वहीं वरुण गांधी सुल्तानपुर की जगह पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतरेंगे। मां बेटे के टिकट को बीजेपी ने ऐसे ही नहीं बदला, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें मैदान में उतारा गया। बीजेपी इस दाव से सांसद के खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना चाहती है, तो वहीं संजय गांधी की राजनीतिक विरासत पर मेनका के जरिए मजबूत दावेदारी करने जैसे कई वजह हैं।
मौजूदा समय में मेनका गांधी पीलीभीत और वरुण गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं। दोनों नेता हाई प्रोफाइल होने के नाते अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे हैं। माना जा रहा है कि मेनका और वरुण के खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। इतना ही नहीं, सुल्तानपुर में वरुण गांधी के करीबी रहे चंद्रभान सिंह ने बीजेपी छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया और गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर अब ताल ठोक रहे हैं। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने दोनों नेताओं के संसदीय क्षेत्र को आपस में बदल दिया। परंपरागत सीट पीलीभीत से चुनावी मैदान में एक बार फिर किस्मत आजमाएंगे वरुण गांधी। वरुण गांधी सुल्तानपुर के बजाय अपनी मां की परंपरागत सीट पीलीभीत से चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे। दिलचस्प ये है कि वरुण गांधी ने 2009 में जब सियासी पारी शुरू की तो पीलीभीत से सांसद चुने गए थे और 10 साल के बाद एक बार फिर से उसी जमीन पर उतरने जा रहे हैं। सुल्तानपुर सीट से उम्मीदवार बनाने के पीछे मेनका गांधी के पति संजय गांधी की विरासत पर दावे के तौर पर देखा जा रहा है। संजय गांधी अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते रही हैं। ये इलाका एक दौर में सुल्तानपुर जिले का हिस्सा रहा। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने 2014 में वरुण गांधी को सुल्तानपुर सीट से उतारा था और पार्टी को इसका फायदा मिला, लेकिन वो बड़ा सियासी फायदा नहीं उठा सके। लेकिन ऐसे में बीजेपी ने मेनका गांधी को सुल्तानपुर के रण में उतारा। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने संजय गांधी के मित्र डॉक्टर संजय सिंह को उतारा है। 2009 में सांसद रही हैं, लेकिन 2014 के वक्त वरुण गांधी के चलते खुद चुनावी मैदान में लड़ने के बजाय उन्होंने अपनी पत्नी अमिता सिंह को आगे कर दिया था। वरुण गांधी के सुल्तानपुर से चुनाव न लड़ने की खबरों के बीच संजय सिंह इस बार खुद मैदान में उतरकर ताल ठोक रही हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस सीट पर मेनका गांधी को उतारा। माना जा रहा है कि मेनका के जरिए बीजेपी सहानुभूति बटोरकर सुल्तानपुर के रण में कमल खिलाना चाहती है। मेनका गांधी अपने बेटे के लिए इस बार सेफ सीट की तलाश में थी। इसी के मद्देनजर वो अपनी पीलीभीत सीट से वरुण गांधी को लड़ाने की वकालत करती रही और खुद हरियाणा की करनाल सीट चाहती थी। बीजेपी ने वरुण गांधी को पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतारने की बात तो स्वीकार कर ली, लेकिन करनाल सीट की शर्त नहीं मानी। हालांकि पार्टी ने पीलीभीत सीट से वरुण गांधी को उतारकर उनकी राह को आसान कर दिया है। इस सीट को कांग्रेस ने गठबंधन के नाते पहले ही अपने दल को दे दिया था। इससे साफ है कि वरुण के खिलाफ सीधे तौर पर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। इसके अलावा इस सीट पर लंबे समय से मेनका गांधी का कब्जा है और खुद भी वरुण गांधी 2009 में यहां से सांसद चुने जा चुके हैं। इसका भी उन्हें राजनीतिक फायदा मिल सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो चुनावी समर है। चुनावी समर में साफ तौर पर सीटों के अदला बदली के सिलसिले भी शुरू हो रहे हैं। कोई सीट मांग रहा है, कोई सीट मांग रहा है, जिस वजह से सीटों का हेरफेर चल रहा है। वहीं लोकसभा चुनावी घमासान के बीच एक बार फिर से राहुल गांधी ने युवाओं को लुभाने के लिए लोक लुभावन वादे किए हैं। न्याय योजना के बाद राहुल गांधी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार केंद्र में आती है तो कोई युवा बिजनेस करना चाहता है तो शुरुआती 3 साल तक उसे किसी तरह की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि वो बिजनेस कर सकता है, सरकार से किसी भी प्रकार की कोई उसे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। रिपोर्ट देखिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। 3 साल के लिए सरकार से आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। पूरे हिंदुस्तान में जो बिजनेस आपको खोलना है खोलो। चुनावी मौसम में वादों की बहार चल पड़ी है। बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए युवाओं को रिझाने के लिए सबसे बड़ा दाव आजमाया है। जी हां, राहुल गांधी ने कहा है कि युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कई सारे दस्तावेज की जरूरत होती है, जिसके कारण कई युवा अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते हैं। लेकिन 2019 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो युवाओं को 3 साल तक व्यवसाय के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। वो देश भर में कहीं भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। वो भी युवा नया बिजनेस खोलेगा। बिजनेस खोलते वक्त नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपको अलग अलग परमिशन लेने पड़ते हैं। 10-15 पहले परमिशन लो, रिश्वत दो, आपका खून चूसेंगे, उसके बाद आज जाके बिजनेस खोलोगे। जब तक आप बिजनेस खोल पाओगे
आपका पूरा पैसा गायब हो जाएगा। 3 साल के लिए कांग्रेस पार्टी युवा एंटरप्रेन्योर्स को पूरी की पूरी छूट देने जा रही है। कोई परमिशन की जरूरत नहीं, सरकार से कोई परमिशन की जरूरत नहीं, सीधा आप अपना बिजनेस खोलो। 3 साल बाद आपको जो परमिशन की जरूरत है आप लेना। 3 साल के लिए सरकार से आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मोदी सरकार में बैंकों की चाबियां चंद व्यापारियों के हाथों में थीं और उन्होंने बैंकों को लूटने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार में बैंकों की चाबियां युवाओं के हाथों में होंगी। बैंक युवाओं को व्यवसाय के लिए लोन देगी। का पूरा पैसा इन्होंने 15-20 लोगों को दिया। हिंदुस्तान के युवा नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर उसके बाद कुछ किया नहीं। आज अगर हिंदुस्तान का युवा बिजनेस खोलने के लिए, इंडस्ट्री खोलने के लिए, छोटा व्यापार खोलने के लिए बैंक के पास जाता है, बैंक उससे कहता है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी नीरव मोदी को जो बैंक की चाबी नरेंद्र मोदी ने दी, विजय माल्या को दी, अनिल अंबानी को दी, वो चाबी हम लेके हिंदुस्तान के युवा के हाथ में डाल देंगे। बैंक के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, आप अपने बिजनेस चालू करोगे और हिंदुस्तान को रोजगार देने का काम करोगे। चुनावी मौसम है और वादों की बहार है। युवाओं के साथ राहुल गांधी ने देश के किसानों को भी साधने की कोशिश की है। किसानों के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास करेगी ताकि किसानों की आय बढ़ सके। किसानों के खेत के बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलेंगे, जाल बिछा देंगे। राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछा देंगे। हिंदुस्तान को फूड प्रोसेसिंग का सेंटर बनाएंगे। जहां आप आलू उगाते हो वहां आलू के चिप्स की फैक्ट्री, जहां टमाटर उगाते हो टमाटो केचप, सोयाबीन की तेल की फैक्ट्री, आम की प्रोसेसिंग की फैक्ट्री, जो भी आप उगाते हो खेत के बिल्कुल पास कांग्रेस पार्टी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा देगी। आप सीधा जाके अपना माल वहां बेचोगे और आपको सही पैसा मिलेगा। चुनाव से पहले कांग्रेस ने 2 बड़े मास्टर स्ट्रोक खेले हैं। देश के गरीबों को न्यूनतम आय की गारंटी तो युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए अब परमिशन की जरूरत नहीं होगी। ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि कांग्रेस के दावों में कितना दम है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। शुरुआत हुई थी न्याय से, यानी कि न्यूनतम आय योजना की बात हुई। उसके बाद मोदी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि हम गरीब किसानों को 6,000 रुपए देंगे। उसके बाद राहुल गांधी सामने आए और कहा कि हम न्यूनतम आय देंगे और 72,000 रुपए गरीब परिवार की महिला को, जो महिला मुखिया होगी, उसको 72,000 रुपए सालाना देंगे। यानी दौड़ लग पड़ी है। 2014 के चुनाव में 15 लाख की बात हो रही थी कि 15 लाख काला धन आएगा, लोगों को दिया जाएगा, और अब एक नया जुमला कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो समझ में आ रहा, जो दिख रहा है, जिस तरह से लॉलीपॉप देने की कोशिश जनता को की जा रही है, जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, वोट हथियाने की कोशिश दोनों राष्ट्रीय पार्टियों